विद्यावान गुणी अति चातुर। अरे विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज कर वे को आतुर। अरे राम काज कर वे को आतुर। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। अरे प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। अरे राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। हे श्री हनुमान जी, आप महान विद्या निधान हैं, गुणवान तथा अत्यंत कार्य कुशल है और आप श्री राम जी के कार्यों को करने में अत्यंत उत्साह युक्त रहते हैं। प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनने में आप बड़े रसिक हैं और श्री राम जी, सीता जी तथा लक्ष्मण जी के मन में आप निवास करते हैं। प्रभु ऐसे हैं। विस्तार से चर्चा करें तो विद्यावान, विद्यावान किसे कहते हैं? आपने, हनुमान जी ने विद्या जान लिया, इसलिए प्रकांड विद्वान है वेद शास्त्रों के। विद्यावान और गुणी का भाव यह है कि आप सकल कलाओं में प्रवीण हैं। हनुमान जी जितनी कला है सब हनुमान जी जानते हैं तथा गुणों की परख करने वाले गुणज्ञ भी हैं। केवल गुणी नहीं है, गुणों की परख करने वाले भी हैं। ऐसे हनुमान जी हैं। अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। अति चातुर का भाव ये है कि आप समस्त कार्यों को बड़ी बुद्धिमत्ता से प्रकट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चतुरता का निरूपण किया है कि चतुर किसे कहते हैं। भाई चतुर किसे कहते हैं? तुलसीदास जी ने बताया है कि तुलसी सोई चतुरता और राम भक्ति जोली। पर मन पर धन हरण को वेश्या परम प्रवीण। चतुरता वही है जो भक्ति में निपुण है, वही चतुर है। जो राम नाम में निपुण है वही चतुर है। और संसार के लोग तो उसी को चतुर मानते हैं कि जो दोस्तों दूसरों पर अपना प्रभाव डाल दे, दूसरे के धन को हरण कर ले, पैसा कमा ले, उसी को आजकल के लोग चतुर मानते हैं। जबकि दूसरों के मन को वश में करने में और पैसा कमाने में तो वैश्या भी अति चतुर है, तो उसको तुलसीदास जी ने चतुर नहीं माना महाराज। तो वास्तव में भगवान का स्मरण करे, विकारों को दूर रख करके उसे प्रभु के भजन में पूरा लगावे, वास्तव में वही चतुर है महाराज। कि कठिन काल मन मल दोष जोग, न यज्ञ न ज्ञान तप, परिहरि सकल भरोस, रामई भजई ते चतुर नर। जो भगवान का, राम जी का भजन करें वही तुलसीदास जी की दृष्टि में चतुर हैं, अन्यथा केवल भोगों के भोगी हैं, चतुर नहीं है महाराज।
राम काज करवे को आतुर। श्री हनुमान जी अपना कोई कार्य नहीं करते, हनुमान जी का अपना कोई कार्य है ही नहीं। हनुमान जी जो भी करते हैं वो श्री राम जी का ही कार्य करते हैं। समस्त कार्य प्रभु की सेवा के लिए ही हनुमान जी करते हैं महाराज। और ऐसा करते हैं कि भगवान के कार्य करने में, भगवान की सेवा करने में उन्हें जरा भी आलस्य नहीं है। और सेवा में यदि आलस्य हो तो वो दोष माना जाता है महाराज। सेवा भगवान की, गुरुजन की, संतों की बड़ी आतुरता से, उत्साह पूर्वक होनी चाहिए। ये नहीं कि गुरुजी कह रहे हैं लाला के पामी ना चले, धीरे धीरे हल्के आ रहे हैं लाला, ये नहीं। गुरुजी की आज्ञा हुई, पहले बड़ी आतुरता से सेवा होनी चाहिए महाराज। भक्तों की रक्षा, राम जी का कार्य भक्तों की रक्षा करना, और भगवान के भक्तों की रक्षा भी आप प्रभु की आज्ञा से ही करते हैं। अतः वह भी प्रभु का ही कार्य है। लक्ष्मण जी को जब सती के समय बड़ी आतुरता देखने को मिली हनुमान जी की, संजीवनी पर्वत को ही स्वयं उखाड़ करके ले आए, और वेग था कि हिमालय से उड़े और लंका तक। कितना कठिन कार्य था महाराज, लेकिन हनुमान जी ने बड़ी आतुरता से किया महाराज। कि लीनो उखाड़ पहाड़ विशाल, चलो तेहि काल विलंब न लायो। और मारुति नंदन मारुत को मन को, खगिराज को बेग लजायो। कि आतुरता तुलसी कहतो पे, हिये उपमा को समाऊ न आयो। मानो पृथ्वी पर्वत की नबलीक लसी, कपियो धुक धायो। कवितावली में कही है तुलसीदास जी। तो भगवान के भजन में आतुरता होनी चाहिए, भगवान के भजन में और भगवान के कार्य में आलस्य नहीं होना चाहिए। भजन का अर्थ है सेवा, इसलिए अन्य कार्यों में विलंब भी कर सकते हैं, लेकिन सेवा में कभी विलंब नहीं करना चाहिए महाराज। कि भजन आतुरी कीजिए और काज में देर, भजन आतुरी कीजिए और काज में देर। और काज में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात चरण गही करो निहोरा। जगत में जीवन थोड़ा, कि पाछे फिर पछताए रोइयो नर कहीं जाई। लीजे काज बनाब बेग रामई भज भाई। राम कृपा बिन मिटत नहीं जन्म मरण का फेर। भजन आतुरी कीजिए और काज में देर। तो श्री भगवान की सेवा में अत्यंत आतुर है महाराज। वे सर्वदा संलग्न रहे रहते हैं, ऐसे हनुमान जी हैं। और क्या है हनुमान जी? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। इसका भाव क्या है कि आपको सुनने में अत्यंत अधिक आनंद आता है। राम जी की कथा श्रवण में जितना आनंद हनुमान जी को आता है, उतना किसी चीज में नहीं आता। आप अनेक रूप धारण करके, एक रूप नहीं, अनेक रूप धारण करके जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान का भजन होता है, भगवान का कीर्तन होता है, वहाँ चले जाते हैं और गुप्त रूप से किस किस रूप में बैठ करके सुनते हैं पता ही नहीं चलता महाराज। क्यों? कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतुम नमत राक्षसांतिकम। और भगवान तुलसीदास जी को भी हनुमान जी कहाँ मिले? कथा में ही तो मिले, वही है महाराज। प्रेत ने बताया कि कोड़ी के वेश में हनुमान जी कथा सुनने आते हैं रामायण की महाराज। तो तुलसीदास जी ने पहचान कर पकड़ा और उनकी कृपा से ही प्रभु का साक्षात्कार तुलसीदास जी को हुआ। अतएव आप श्री हनुमान जी श्री राम कथा सुनने के लिए
सदैव ललायत रहते हैं और तत्पर रहते हैं। हम लोगों को तो कथा हो तो सुनने का मतलब ही नहीं और आलस आ जाए, लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं, उन्हें जरा सा पता लग जाए कहीं राम जी की कथा हो रही है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, तो दौड़े चले जाते हैं महाराज। अपने घर में कोई श्री हनुमान जी का साक्षात बुलाना चाहे, पहली बात तो आजकल हनुमान जी और भगवान ने बुलावे की काऊ की इच्छा ही ना है, सब और नहीं बुलानो चाहे। यदि कोई बुलानो चाहे भी तो श्री रामायण की कथा करवावे, तो हनुमान जी काऊ ना काऊ गुप्त रूप से अवश्य कथा सुनने के लिए पधारते हैं महाराज। रामचरित सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया का मर्म क्या है कि सारे संसार में सब देवता ऋषि मुनि आदि श्री सीताराम जी का ध्यान करते हैं, चाहते हैं कि श्री सीताराम जी हमारे हृदय में बस जाएं। और श्री सुतीक्षण जी ने यही अंतिम वरदान मांगा था कि अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निष्काम। और ऐसा ही वरदान श्री सर्वंग ऋषि ने भी यही वरदान मांगा भगवान से। क्या मांगा कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। यही वरदान है। इसी प्रकार सभी योगी तथा श्री शंकर जी आदि यही श्री प्रभु का हृदय में वास चाहते हैं कि आप हमारे हृदय में बसो। परंतु यहाँ उल्टी बात देखिए कि सीता राम जी तथा श्री लखन लाल जी के मन में हनुमान जी सदा बसते हैं। इससे बढ़कर हनुमान जी की महिमा और संसार में क्या हो सकती है महाराज। कि दासन में दास है अनन्य रामचंद्र जू के, दूतन में दूत वर चतुर अनंत है, विद्या बुद्धि बल में निधान गुण खान आचे, दीनन के हेतु सदा बने दयावंत हैं। और वेग राम बाण सो सिद्ध है नारायण जो, शांति प्रद संतन में साचे सुधि संत हैं। दानिन में दानी त्यों ही ध्यानिन में ध्यानी महा, ज्ञानिन में अग्रगण्य वीर हनुमंत हैं। ज्ञानिन में अग्रगण वीर हनुमंत हैं। इसलिए महाराज रामचरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया, यह इसका भाव हम आपने श्रवण किया।